नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ललदेद का एक वाक। सरल से दिखने वाले इन वाकों में गूढ़ आध्यात्म छिपा हुआ है। यूं तो ललवाकों को इंटरप्रेट करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, फिर भी मैंने एक कोशिश करी है इन्हें आपके सामने लाने की। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये वाक, जानते हैं इसका अर्थ और समझते हैं इसमें छुपा भावार्थ। आयस वैते गयस न वैते स्वमन स्वथे लूसुम दो चंदस वुछुम हार न आते ना अवतारस दिम क्याब। कश्मीरी में कहे गए इस वाक का हिंदी में अर्थ है, मैं ठीक राह से आई पर सही राह ना चली, तट पर थी कि दिन समाप्त हो गया, जेब में देखा तो कौड़ी भी हाथ ना आई, नाविक को पार ले जाने के लिए क्या दूं मैं। तो क्या इस वाक में ललदेद वाकई में नाविक को उतराई के लिए पैसे देने की बात कर रही है? नहीं। तो क्या है इस वाक का गूढ़ अर्थ? आइए पहले समझते हैं इस वाक के पीछे की फिलॉसफी क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार इस जीवन के 4 उद्देश्य कहे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी सबसे पहले अध्ययन करना, फिर धन कमाना, फिर संतान उत्पत्ति कर अपने वंश को आगे बढ़ाना, और अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, यानी ईश्वर में मिल जाना और दोबारा जन्म न लेना। यही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो अब जानते हैं इस वाक का गूढ़ अर्थ क्या है। इस वाक की पहली पंक्ति है आयस वैते गयस न वैते, यानी मैं ठीक राह से आई पर सही राह ना चली। यहां पर ठीक राह से आने का अर्थ है मनुष्य जन्म पाना, क्योंकि और किसी भी योनि में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जा सकता। और सही राह ना चली से तात्पर्य है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रयास व्यक्ति को करने चाहिए वह नहीं किए, जैसे ईश्वर की भक्ति करना, अवगुणों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, परोपकार करना आदि। साधारण व्यक्ति के लिए इन रास्तों पर चलना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि मैंने मनुष्य जन्म तो पा लिया, पर मोक्ष के लिए जो प्रयास मुझे करने थे वे न कर सकी। अब पढ़ते हैं दूसरी पंक्ति, जो कि इस प्रकार है: स्वमन स्वथे लूसुम दो, यानी तट पर ही दिन ढल गया। यहाँ पर दिन समाप्त होने से ललदेद का अभिप्राय जीवन समाप्त होने से है। अभी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास भी नहीं करे और मृत्यु हो जाती है। तीसरी पंक्ति में वे कहती हैं कि चंतस वुछुम हार ना आती, यानी जेब में देखा तो वहां कौड़ी भी ना पाई। कौड़ी धन या जमा पूंजी को कहते हैं। चंद यानी जेब से यहाँ ललदेद इशारा कर रही है अपने सारे जीवन काल की ओर। चंदस वुछुम यानी जब पलटकर मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करता है कि क्या उसने सारे जीवन में कोई अच्छे कर्म किए, ईश्वर की भक्ति करी, कभी परोपकार किया, तो क्या पाता है? हार न आते, यानी जीवन भर की कमाई गई पूंजी कुछ नहीं मिली। हो सकता है कि हार यहाँ पर हर अर्थात शिव के लिए कहा गया है, यानी शिव भक्ति की पूंजी पूरे जन्म में उन्होंने नहीं जोड़ी। तो अब नाविक को पार ले जाने के लिए मैं क्या दूं, यानी नाव्यतारस दिम क्याब। जब जीव की आत्मा मृत्यु के बाद परलोक जाती है तो उसके साथ उसका धन दौलत नहीं जाता, सभी यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो केवल उसके कर्म और ईश्वर भक्ति की पूंजी। जब ईश्वर की भक्ति या अच्छे कर्म ना करे हों तो उसके पास कुछ नहीं जिससे कि वह आसानी से इस भवसागर को पार कर सके। तो इस वाक का भाव अर्थ यह है कि मनुष्य जन्म लेकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं किया और जीवन समाप्त हो गया।
जीवन भर ईश्वर भक्ति या अच्छे कर्मों की पूंजी भी नहीं कमाई तो इस भवसागर को पार कैसे करूंगी। तो देखा आपने कि सरल से दिखने वाले वाक्य के पीछे कैसा गूढ़ार्थ छिपा था। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।